जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की गुड़िया आसाम से संध्या वेले शुक्राना लेके बाबा 7 बज के अभी समय 6 मिनट हो रहे हैं और बाबा का शुक्राना सत्संग मंगलवार के संध्या वेले में कर रही हूँ। गुरु महाराज आपके महामंत्र के जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा आपके श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा लख लख बारी का शुक्राना है बाबा, हर वो चीज़ देने के लिए बाबा शुक्राना। बाबा हर श्वास, हर पल, हर बेले बाबा, 2 बच्चे और इतने अच्छे हस्बैंड अंकल जी, माता पिता सब कुछ देने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। कल हमें आपके जरिए बाबा इस ग्रुप में जो हमारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का जो ग्रुप है सत्संग ग्रुप, उसमें पता चला कि हेमा आंटी जी कह रहे थे कि बाबा ने जो भी हमें दिया है उसे मुझे याद करके शुक्राना करना है, ना कि जो हमें हमारे पास नहीं है। तो बाबा आपने जो भी दिया है उन सब के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। और बाबा आज का दिन थोड़ा सा दुखद, मतलब क्या ही कहूँगी, अच्छा ही है। बच्चे बीमार है बाबा तो थोड़ा मन तो दुखता ही है। माँ का सुबह खूब रोई थी बाबा, बहुत रोई थी। आपकी छोटी वाली जो नातिन है वृद्धि, उसका तबीयत इतना ज़्यादा वो खांस रही थी बाबा। उसके बाद हस्बैंड अंकल जी को बुला के मैं उसको बाबा थोड़ा डॉक्टर के यहाँ लेके गई हूँ। तो बाबा वहाँ तो गई हूँ तो वो तो कह रहे थे कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा ये वो, क्योंकि डॉक्टर तो बाबा ऐसा ही करते हैं। बट मैंने न्यूमोलाइजर वगैरह दिलवा के बेटी को, और बाबा सलाइन भी चढ़ा है आपकी नातिन को बाबा, बहुत वीक हो गई है। तो इतनी छोटी सी जान बाबा, और मैं 3 घंटे 3.5 घंटे हॉस्पिटल में रह के बाबा आई हूँ। बाबा आप ही लेके आए हो। मैं कह रही थी बाबा अगर आपकी आज्ञा से मैं जा रही हूँ, आप यहाँ नहीं रख रहे हो मुझे आईसीयू में मेरे बेटी को, तो आप ही हो, आप ही बोल रहे हो कि चल यहाँ से निकल, हो गया जो होना था। तेरे बच्चे का कष्ट मैंने काट लिया है। बाबा का मैसेज भी आया है, तेरे बच्चों की हर परेशानी खत्म हो जाएगी, दुख सा कष्ट बीमारी और बुरे कर्म आज ही मैं सब खत्म कर दूंगा। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपका लख लख बारी का शुक्राना बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। दोनों नातिनों की तरफ से बाबा शुक्राने को स्वीकार करना, और बाबा दामाद अंकल की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करना बाबा। और बाबा होता यूँ है जैसे हम कार में बैठ के बाबा निकलते हैं हॉस्पिटल से, बाबा मैं पास में ही गई थी भूटान में ही हॉस्पिटल में बाबा। तो वहाँ पे आप मुझे जैसे निकली वहाँ पार्किंग में बाबा 3 बार डबल 777 की बाबा ब्लेसिंग आपने मुझे दे दी। मैं आपसे कह भी रही थी बाबा आप अगर हो आसपास तो बाबा आप मुझे 777 की ब्लेसिंग दे दो। तो बाबा आपने एक कार पे दिया, और बाबा 777 ये तो बाबा आपने बौछार कर दिया। और बाबा जैसे वहाँ से हम निकले, मुझे व्हाइट कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई बाबा मेरे कार के साथ साथ ही आगे आगे जा रही थी। बाबा आप ही का गाड़ी है, आप ही का कार, सब कुछ तो आप ही का है बाबा। तो बाबा मैंने समझ गई व्हाइट कलर के चोले में आप आए थे बाबा कि हाँ आप बाबा मुझे कह रहे हो कि चल अब हो गया जो होना था बाबा, बच्चे का कष्ट कट कट गया बाबा। आप ही लेके जाते हो, आप ही कष्ट काटते हो, सब जरिए आप ही बनाते हो बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जो आंटी बाबा जिनके जरिए मैं हॉस्पिटल गई, वो मेरे मतलब दुकान की ही कस्टमर है बाबा। उन आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बहुत अच्छी सोल है बाबा, बहुत अच्छी है वो, नेक दिल है बाबा। बहुत हेल्प हेल्प करती है हमें जब भी मुझे अगर कोई काम होता है भूटान में बाबा, हॉस्पिटल जाना या कुछ, तो बाबा बहुत हेल्प करती है बाबा। उन आंटी का भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपका लख लख बारी का शुक्राना बाबा। आज बाबा का मैसेज भी आया था कि कुड़िए मैं नाराज हूँ, आज तूने शुक्राना सत्संग नहीं किया मेरा। तो बाबा आप प्लीज़ नाराज ना होना अपने बच्चों से गुरु महाराज। आपके बच्चे नादान है गुरु महाराज, आपको पता ही है आपकी बेटी कितनी दुखी थी। तो बाबा अभी टाइम निकाल के बाबा अभी शुक्राना कर रही हूँ बाबा। स्वीकार करना इस शुक्राने को गुरु महाराज। और बाबा आज का शुक्राना बाबा बहुत छोटा है बाबा, बस यही कहना चाहूँगी बाबा आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ऐसे ही अंग संग बने रहना बाबा। और कल रात को भी बाबा आपने छोटे छोटे बटरफ्लाई के रूप में बाबा दर्शन दिए थे, और बाबा मैं रो रही थी। और बाबा रात तो बहुत कठिन से गया है बाबा, रात भर आपकी नातिन सोने नहीं दी हमें बाबा। और बाबा ये परेशानी, ये दुख, ये सुख तो बाबा चलता रहेगा लाइफ में। तो बाबा आप हाथ पकड़े हो तो कुछ भी नहीं है बाबा, ये समय भी निकल जाएगा बाबा। बुरा समय भी निकल ही जाता है, फिर से अच्छा समय आएगा बाबा। बाबा अपने बच्चों का हाथ साथ ऐसे ही बनाए रखना बाबा। और कुछ भी मेरे से बाबा त्रुटि हो रही होगी कहीं भी बाबा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना बाबा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को बाबा यहीं पे पूरा कर जय रही गुरु हूँ। जय गुरु जी, जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मैं चुम्पी कोलकाता से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग दूसरी बारी कर रही हूँ। पता नहीं बाबा कुछ तो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था, वो मैसेज सेंड नहीं हुआ, और मेरा उतना देर का सारा शुक्राना सत्संग सब डिले अपने आप ही ड्राफ्ट में होके पता नहीं कहाँ चला गया बाबा। मैं खोज के निकाल नहीं पा रही। मैंने अंकल को रिक्वेस्ट किया था, अंकल ये सोचा प्रीवियस सत्संग के लिए, तो उन्होंने कहा इसमें है आप सुन लीजिए। तो बाबा मैं सुबह से आज इतना ही बिजी चल रही थी, और आपका शुक्राना करते नहीं थक रही थी बाबा।
अब सुबह सुबह तो अमृत वेले में आपने एकदम 5 बजने से कुछ देर पहले ही उठा दिया बाबा। मैंने अच्छे से अरदास का जोत जगाया, जल प्रसाद, आज आपको चाय प्रसाद लगाया था गुरु जी, क्योंकि कल मैंने जाओ भाई जाओ सीखा आंटी को बोलते सुना था कि आपको चाय पीने का मन था, तो फिर मैंने चाय बना के अमृत वेले में ही दिया, नित्य का पाठ किया। उसके बाद बाबा वो जल प्रसाद जो पीती हूँ वो मैंने पी लिया। पी के आपका फिर सारा जो भी पाठ सुनती हूँ गुरु जी वो सब मैंने सुना। सुन के शिव जी का शिव पुराण भी कर लिया बाबा। सारा काम मैंने जल्दी जल्दी निपटाया। आज बुधवार, आज पहला इंटरव्यू था बच्चे का इंटरव्यू का दिन था बाबा। तो सब काम झटपट झटपट निपटा के मैं सस्पेंडेड पहले ही जाना चाह रही थी, क्योंकि ऐसा पता चला कि हमारे एरिया में 2-3 बाबा ये है क्या बोलते हैं कि उसी स्कूल का प्राइमरी सेक्शन 2-3 तो है 2-3 जगह पे। तो बाबा इसलिए इसलिए मैंने इसलिए मैंने फिर से सारा काम निपटाई हूँ। बच्चे को लेके नाश्ता करके निकल गई बाबा उसके स्कूल के लिए। तो पता चला जहाँ पर फॉर्म लिया था वहीं से कलेक्ट करना था। जैसे वहाँ पहुँची हूँ, 5 मिनट जाते ना जाते मैंने आपको बोल के ही निकली बाबा। अरदास भी किया था, सुबह सुबह प्रार्थना भी की थी। बाबा आज आपका इंटरव्यू है, आपको ही जाना है, आपको साथ देना है, बच्चा आपके साथ जाएगा, हम लोग तो निमित्त मात्र है गुरु जी। बाबा मेरे जैसे ही वहाँ पहुँची हूँ, हस्बैंड लाइन में लगे हैं, हम लोग का 6ठा नंबर था। तो कब बाबा वहाँ फिलअप कर देना पड़ता है, वो जो कट आउट देते हैं वो लोग, वो देख के फिर वो लोग अंदर ले जाते हैं बच्चे को, फैमिली को मतलब जो गार्जियन है इंटरव्यू के लिए। वहाँ येलो बटरफ्लाई उड़ के हम लोग के सामने से आर पार हुई। मैंने कहा शुक्राना बाबा, 1 सेकंड के लिए आपका फ्रेगनेंस भी मिला, क्योंकि वहाँ पर जितने प्लांट्स हैं गुरु जी कोई फूल नहीं है, सब पत्ते वाले लीव्स वाले। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर एक एक करके गुरु जी टर्न आया, 2-2 बच्चे करके ले रहे थे। अंदर मैडम लोग थी, 3 मैडम और एक सर थे। माँ बाप का अलग से इंटरव्यू हुआ। वही तापसी आंटी को पूछा गया कि आप क्या करती हो, आपके हस्बैंड ही कमाते हैं कि आप नहीं कमाती हो, ये सब सब पूछा गया बाबा। तो उसने कहा आई एम हाउस, मतलब वो हाउस वाइफ है। पहले तो उससे इंग्लिश में बात किया बाबा, वो समझ नहीं पाई उतना, तो फिर उन्होंने फिर बंगाली इंग्लिश मिला के ही बात किया, तब वो थोड़ा थोड़ा समझने लगी। तो बाबा बच्चा सिर्फ एक शेप्स नहीं बता सका, वही रेक्टेंगल सर्कल ये सब नहीं बता सका, भूल चुका था, और बाकी सब उसने आंसर किया। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। मैम ने चॉकलेट दिया, उसने नहीं बोला कि थैंक यू, बस चला आया। तो मैंने बोला आपको कोई कुछ देता है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना, ये तो मैं नहीं बोला हूँ आंटी। अच्छा ओके लेट्स सी। उसके बाद बाबा कॉल आया कि हाँ फीस वगैरह पे करना है, तो बाबा फीस पे किया गया। वहाँ बैंक में ही फीस पे किया जाता है। फिर बता दिया गया कि एज अ गार्जियन हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा कल एक एप्लीकेशन आपको दे देना होगा कि आप भी उसको टेक केयर करेंगे। तो गुरु जी कल वही वो काम भी मैं करवाऊंगी, और हमें मैसेज सेंड कर दिया जाएगा कि किस दिन जाके स्कूल का ड्रेसेस वगैरह लेना है या कॉपी बुक्स लेना है बाबा, क्योंकि यहाँ का सेशन जनवरी से चालू है। तो बाबा सेकेंड टर्म के बाद ही हमें जो स्कूल अभी चल रहा है उससे टीसी ले लेना पड़ेगा। खैर गुरु जी कल जैसे एक काम आप करवा दिए तो वो भी आप करवा देंगे। आपका ना तुम बार शुक्राना है बाबा। जैसे ही एडमिशन हो गया 888 का एंजल नंबर है गुरु जी, कितना ही एंजल नंबर मिला बाबा, वो वाला ड्राफ्ट हो गया तो और मुझे खोज के ही नहीं मिल रहा है। फिर बाबा मेरे अब खुशी खुशी बहुत
अच्छे से वापस आए, पहले आपका शुक्राना किया। और वहाँ पर बैठे बैठे ही हस्बैंड जब पे करने के लिए बैंक में गए हुए थे बच्चा क्या सब फीस वगैरह, तो अचानक से एक सत्संग फ्लैश किया क्या गुरु जी की संगत। तो बाबा वो 15 मिनट का था, पर उसका थंबलाइन देख के मैं रह नहीं पाई, मैंने उसको सुना। आपने लिखा था कि लिखवाया था कि आज ये 2 चीज़ का भोग मुझे ज़रूर लगाई। तो बाबा उसमें वो आलू की कचौड़ियाँ और कड़ा प्रसाद था, चाय तो रहता ही है आपका। तो बाबा बस क्या, घर जाते जाते भी वहाँ से निकलते वो मल्टी कलर ब्लैक ब्लू सभी कलर की साड़ी, मतलब एक तितली पूरा पूरा बड़े साइज की सर पे से इधर उधर घूम घूम के गई बाबा। फिर उसके बाद घर पहुँचते पहुँचते छोटी सी क्रीम कलर की तितली गाड़ी के इससे आर पार हुई। आपका अनंतम शुक्राना है। 786 का भी ब्लेसिंग्स मिला बाबा, उसका भी शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, आपका आलू कचौड़ी का तैयारी करके पहले तो खाना खा लिया, उसके बाद कचौड़ी बना के, थोड़ा ही बनाया था बाबा, 6-8 ही बने थे बाबा, गिनी नहीं थी। ठीक ही बोल रही हूँ, गिनी नहीं हूँ बाबा। उसमें कितने ही लोग ही खा लिए बाबा। आपको पहले चढ़ा दिया कि गर्म है बाबा, आप खाइए चटनी से। मैं आपको चाय और कड़ा प्रसाद थोड़ी देर में ही लगाती हूँ बाबा, थक गई थी, लेट गई। तो अपोजी आंटी भी हमारे ही घर लेटी हुई थी, वो उठ के झटपट चाय बनाने लगी, तो मैंने कड़ा प्रसाद बना लिया। तो आपने जो सेवा दिया बाबा, मैंने आपका सेवा को पूरा किया। माँ बाप तो सूक्ष्म रूप से खाते हैं, हमें ही अच्छा अच्छा पकवान खाने को मिलता है गुरु जी। मैंने नहीं सोचा था कि आलू की कचौड़ियाँ पहली बार अकेले से इतना अच्छा बन जाएगा, इतना टेस्टी बना था बाबा। तीखा नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चा भी खाता है, पर आज बच्चा खाया, खाने के मूड में नहीं था वो, उसको सिर्फ वही चाबी का धुनकी लगा हुआ है, तो मुझे चाबी चाहिए, मुझे चाबी चाहिए। तो बाबा मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं कहीं जाके डुप्लीकेट वाला कुछ खरीद दूंगी चाबी। और बाबा मिलने से तो इतना दाम दाम बोल रहा है, कहीं से कुछ ले भी नहीं सकती। पता नहीं बाबा इसका सर इतना खराब हो जाता है कि रिंग्स का इतना दीवाना है कि अब मैं क्या बोलूँ आपको। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा कि आपने बच्चे का एडमिशन बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से सब कुछ तरीके से करवा दिया। माँ बाप का भी इंटरव्यू अच्छे से हो गया। सामने हर हर महादेव राधे राधे लिखा हुआ कार भी है बाबा। बहुत सारे एंजल नंबर्स मिले हैं बाबा। मैंने जान के थोड़ा अर्ली किया कि मेरा सत्संग जल्दी से शेयर हो जाएगा, पर शायद आपका मर्जी नहीं था बाबा, इसलिए पता नहीं वो सत्संग मेरा कहाँ चला गया। वो एरो ऐसा बना हुआ है ट्रायंगल टाइप का, लगता है कुछ नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है गुरु जी। बाबा मेरे, ये मैं बच्चे को डांस क्लास से लेके भाभी का एक लगेज खरीदने गई थी, क्योंकि बार बार मेरा लगेज यूज़ करने से बाबा वो ख़राब हो जाएगा। मैंने बोल ही दिया भाई को, भाई का तो ट्रैवल का ही काम है, तो खरीद क्यों नहीं लेते। बोला अब आप ही ला के दो, मैं आपको पैसा फॉरवर्ड करती हूँ। बाबा वो निकल नहीं पाती है, 2 बच्चे हैं घर में, अकेली छोड़, 2 बच्चे का एक तो वो डॉगी भी है। तो बाबा आधा पेमेंट अभी उसने किया, आधा पेमेंट वो नेक्स्ट मंथ कर देगी। मैंने उसको समझाया, तो बार बार मेरे को बोल के मेरा पैसा अटका के रखती है, कम कम जो भी तेरा सहूलियत से देती है, ज़रूरत तो मेरा भी होता है, तू समझ रही है कि आज मैं एडमिशन करा के आई हूँ। तो उसने एग्री किया इस बात को, उसने कहा ठीक है दीदी, आप थोड़ा बहुत मैं अभी कर दे रही हूँ और आप आपका रेंट पे भिजवाती हूँ। हम आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे, अभी मैं यही डांस क्लास से थोड़ा देर से ही बच्चे को लेके निकली हूँ। वहाँ पर दिसंबर में बाबा एनुअल फंक्शन है। अब अच्छी जगह देने से तो अच्छा अच्छा ही पैसा देना पड़ता है। पूरा जो भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी, एक एक बच्चे का 4,000 रुपया रखे हैं गुरु जी। मैंने सर को ये भी कहा कि सर देवजीत का मैं दे दूँगी, आई डोंट माइंड। सर की मैम को मैंने कहा कि मैम
दिलजीत का मैं दे दूँगी, पर ऋषिता मेरी हाउस हेल्प की बेटी है, ये उसका बेटा है, इसका जिम्मेदारी मेरा है, तो मैं आपको पूरा इसका पैसा दे दूँगी। ऋषिता का यदि थोड़ा कंसिडर कर देती तो अच्छा रहता। बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि बाबा मैम जब भी उसके साथ जब कोई भी शूट करती है ये इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड करने के लिए, उसको लेके ही करती है बाबा, वो रहती है और मैम रहती है। क्योंकि बाबा वो भले ही पढ़ाई में थोड़ी सी फिसलती है, लेकिन उसके अंदर ये सब हिडन टैलेंट बहुत अच्छा है। ड्राइंग वगैरह अच्छा करती है गुरुजी, नाच तो बहुत अच्छा लेती है। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि अब बच्चे लोग को यदि एक तरफ से थोड़ा कमज़ोर करते हैं तो दूसरी तरफ से आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो इस चीज़ को वो जहाँ वो जो पैसा ले रही थी, जो रिसेप्शनिस्ट थी, वो बोले हाँ ये बात का नो डाउट है, ये बच्चा तो ठीक है आपका जिम्मेदारी है, लेकिन आप जितना कर रही हैं, बोले मैं कुछ नहीं करती हूँ कराने वाले भगवान हैं। इसलिए सर को भी इसमें इंक्लूड कर रही थी कि सर यदि थोड़ा सा कुछ कंसीडर करते तो उसकी माँ को आराम हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, दूंगी तो दोनों बच्चे का एक साथ ही दूंगी, नहीं तो दो किसी का नहीं दूंगी। और इतना जान लीजिए कि 8,000 जो दे दी, इसके बाद तो एक पैसा सर नहीं मांगे, मैं अपना नाम विड्रॉ करवा लूँगी। मेरा यही गलती है कि जो बात है मैं स्वस्थ सीधा बोलती हूँ, क्योंकि 4,000 हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ नहीं दिखता है, स्कूलिंग देखना पड़ता है, आर्ट्स क्लास देखना पड़ता है, डांसिंग देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, सब बच्चों का उसकी माँ भी देखती है। वो भी कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ती है लड़की। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, मैं तो ये बहुत बात बोल के आई हूँ। पेमेंट तो कर दी हूँ, तब उसी आंटी को बता दूंगी कि फ़ोन लेके आओ, वो फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन, तो उसको कर दूंगी बाबा। अब जब भी जो भी सेवा लेते हैं गुरुजी, मैं भी झिझक करती हूँ, पता नहीं ये भाव आप ही देते हैं, कर दे बेटा, कर देती हूँ बाबा। उस समय मैं ये नहीं सोचती कि मेरे बैंक में पैसा है कि नहीं है, और जब काम रहता है तो आप वो काम करवा ही लेते हैं, पैसा भी निकल आता है बैंक में से। इसके लिए मैं सदा आपका आभार प्रकट करूंगी बाबा आपको, कि पता नहीं क्यों आपने मुझे ऐसे बनाया। मैं किसी का भी कुछ ऐसा अच्छा देखती हूँ कि वो तो तकलीफ में है, ये है, तो कर दीजिए चूंकि। और बच्ची भी बाबा मेरे से इतना उसका लगाव हो गया है, कोई भी यदि कुछ बोलता है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरे को कुछ करके देने का, मेरी आंटी है ना, आंटी मेरे को सब कर देगी। पता नहीं बच्चे लोग बाबा मेरे से इतना ही अटैच रहते हैं, जिस बच्चे को भी मैं जानती हूँ, यहाँ तक कि मेरी भतीजी भी। और भाभी ने फ़ोन किया, उसने बोला दीदी आपने बेकार ही मेरी ननद को बुलाया। उसने कहा कि गुरुजी के सत्संग में जो वो गई है, मतलब जो हमारे यहाँ आई थी बाबा, दैट इज़ अ चेन ऑफ बिजनेस। तो भाई से रहा नहीं गया बाबा, उसने मैसेज में कहा कि आपसे क्या गुरुजी ने कोई पैसा लिया, कि दीदी ने आपसे कोई पैसे का डिमांड किया, बल्कि आप आई हैं, पूजा में शामिल हुई हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिला है, और क्या बोलते हैं कि आप अच्छे से लंगर वगैरह करके हीलिंग पाके चली गई हैं। ये बात आपको जो चीज़ का पता नहीं है, आप यदि नहीं मानते मत मानिए, आप गलत बात को उच्चारण मत कीजिए, ये बात भाई ने कहा है। और उधर ही गुरुजी वो भाई का जो मैं बता रही थी कि पार्टनर का भाई है कि भतीजा है, वो उतावला हुआ पड़ा है कि मेरे घर वो आएगा और गुरुजी को दर्शन करके जाएगा। तो भाई ने, मैंने उसको इनवाइट भी किया कि बेटा जब भी नेक्स्ट बार तुम्हारा, मेरे नेक्स्ट मंथ में जब भी बाबा सत्संग करवाएंगे तो आप ज़रूर से आना, अब अपनी माँ को भी लेके आना। तो बाबा उससे खुशी खुशी कहा कि हाँ दीदी मैं ज़रूर आऊँगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैंने कहा जान दो, मुंह के अंदर मुंह नहीं बोल रही है, वो जो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर बस गया है वो बोल रहा है। खैर बाबा का लंगर भी चख लिया है उसने, बाबा उसके घर पहुंच गए हैं। अब बाबा ये बात बोलना जरूरी हो गया था कि अब बात यही तभी प्रूफ होगा जब वो नेक्स्ट मंथ देखा जाएगा कि वो आएगी कि नहीं आएगी।
क्योंकि मैंने तो उसको बोल ही दिया है प्राय बाबा 7 तारीख को ही सेवा लेते। और खाली इतना ही राहुल को बताना है कि 7 को सत्संग है, ऐसा बोलेगी बस, और कुछ नहीं बोलेगा राहुल। राहुल को ये खराब लग रहा था कि यदि दीदी सुनेगी तो क्या ही बोलेगी कि बाबा के बारे में मेरी दीदी ऐसे बोल रही है। हमारे राहुल की दीदी से, राहुल की ये दीदी को बहुत समझ है। राहुल ये नहीं सोचे कि वो मोह बोल रही है। राहुल को ये समझना होगा, वो अभी तक समझा नहीं, कि जो नेगेटिव एनर्जी होता है ये सब चीज़ करवाता है। वो नहीं चाहेगा कि मोह यहाँ आए, ऐसे ही बीमार पड़ती जाए और ऐसे ही ख़त्म हो जाए। बाबा ने ऐसे ही नहीं जोड़ा है उसको। खैर गुरुजी, मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। मैंने बोला या आपने बुलवाया वो तो आप ही जानते हैं। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी, कि आपकी कृपा से, आपके मेहर से, आपके मतलब इतना मेहर भरा हाथ रखने की वजह से आज आपका ब्लेस्ड बच्चा अच्छी स्कूल में, अच्छी जगह पर, मतलब हमारे हाथ बढ़ाने से स्कूल है। मतलब रहता है ना, इंसान कहता है कि बगल में बच्चा और नगर में ढिढोरा, सामने रहते हुए भी बाबा दिख नहीं रहा था। और अचानक से क्या ही मैं उसको आर्ट्स क्लास लेके गई पैदल, और वो कैसे गेट मेरे लिए खुला हुआ था स्कूल का। गई, फॉर्म भी पिकअप किया, आज हो भी गया। बटरफ्लाई के रूप में आपने दर्शन भी दिया। आपने जो भी लंगर का सेवा बोल सकते, जो भी नाश्ता का सेवा मांगा वो भी हो गया बाबा। हमें भी अच्छा अच्छा खाने को मिला। यहाँ तक कि दरबान के बेटे को भी मैंने दिया। प्रदीप को तो मैंने आधा ही कचौड़ी दिया था बाबा, 7-8 में से क्या ही देती उसको। वो मुझको बोल रहा है गरम बनाई ना आंटी, बोले हाँ बेटा गरम ही बना है, बाबा को चढ़ा है ये। और नीचे भाई बहन में लड़ाई सुन के बाबा फिर मैंने एक कचौड़ी और लेके गई। बोले निशा इसको खा लो, ये बाबा का लंगर है, दुबली हो जाओगी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। उतना में ही कितने लोग खा ली, यहाँ तक कि फूलू भी खा ली, मतलब जो देवजीत की बहन है वो भी खा ली। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा। मैं अपनी मौसी की बेटी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा, कि उसको अभी कोई चीज़ का कुछ समझ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ उसके ऊपर हावी है उसको कुछ करने नहीं दे रहा है गुरु जी। तो बाबा जैसे जैसे आप उसको जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे ही उसका, जैसे हम लोग का परिवर्तन हुआ है बाबा, वैसे उसका भी परिवर्तन हो, काया पलट होगा 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 ही बाबा। क्योंकि जिसको आपने पकड़ लिया तो आप तो नहीं छूटेंगे, भले ही हम लोग पकड़े तो छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग मतलब के हैं ना बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, कि 7:19 हो रहा है, 1909, उस समय भी 1707 का ब्लेसिंग्स था जब मैं सत्संग की थी। और सामने 999 का भी ब्लेसिंग्स है, वो तो कल से ही मिल रहा है। हनुमान बाबा का कड़ा प्रसाद में हनुमान बाबा एकदम पूरे पोज में बैठे हुए थे बाबा। वो मैं बता नहीं सकती वो कैसा वाला, वो एक दिखाता है एनिमेटेड इसमें सब, तो वैसा पोज में पूरा हलवा में कड़ा प्रसाद में हनुमान बाबा बैठे हुए थे। सब कोई ने कहा, यहाँ तक कि तापसी आंटी बोली है हलवा नहीं उठाओगी भाभी। बोले उठाती क्यों नहीं, गुरु जी को प्रणाम करके, तेरे का तू अछूती है, जो बाबा तेरे हाथ का छुआ हुआ खाएंगे नहीं, करेंगे नहीं। तो बाबा उसने उठाया, उसने बोला देखो अभी क्या हुआ है। और बाबा आपका ब्लेस बच्चा जो घी ऊपर से आया हुआ था उसको बोल रहे उसको मैं पीऊंगा। उसके ऊपर हनुमान बाबा आ गए थे, उसको मैंने कहा रोक, जूठा नहीं करना, बाबा का है। मैंने ऊपर से वो घी उसके मुंह में डाल दिया बाबा, अंदर से तक उसका हीलिंग हो गया। उसके बाद बाबा वो चम्मच चम्मच से तपोसी आंटी दी, मैंने कहा फूलू के लिए भी ले जाना। उसने कचौरी भी लिया और हलवा प्रसाद भी लिया। हस्बैंड ने उन लोगों के लिए कि जनरल रैली करने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है वो भी लिख दिया, बस उसका हस्बैंड साइन करेगा। उसका हस्बैंड मुझे फ़ोन किया था कि भाभी भैया ने चिट्ठी लिख दिया है। बोला हाँ कब की तेरी वाइफ लेके चली गई। तो बाबा वही वो पुलिस स्टेशन जाके वो जमा करेगा तो उसका उसको अप्रूवल मिल जाएगा और हॉस्पिटल उसको ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे देगा। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। अभी बेकार बेकार का परेशान होते हैं,
और आप आहिस्ता आहिस्ता से धैर्य रखने को बोलते हैं, सब्र रखने को बोलते हैं, और सारा काम अपने आप होते जाता है बाबा। और आपने कल से ही आदेश दिया कि मेरे साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, और मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, और मैं इससे भी अच्छा करूँगी। बस बाबा, मैं रोज आपके सामने, आपके समक्ष बैठ कर ये याद दिलाइएगा कि मुझे यही बोलना है आपके सामने, और मैं बोलूँगी गुरु जी। और जिसका शुरुआत आज मेरे देवजीत के साथ हुआ बाबा, कि उसके स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया। अब मैं नेक्स्ट स्कूल के लिए और भी नहीं करूँगी बाबा। बस मेरे बाबा, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। हमें आप बख्श दीजिए, क्योंकि हम तो भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हैं बाबा। सर्वत्र भला कीजिए। मऊ जो भी बोली उसको भी अपना बच्ची समझकर माफ़ कीजिए बाबा, और उसको हीलिंग दीजिए, उसको अपने चरनी शरनी लगाइए, क्योंकि वो बद से बदतर हो गई है, ये हम जान चुके हैं अच्छे से। उसका भाई भी इसीलिए चिंतित रहता है। तो गुरु जी, हमारे खराब भी आपके बच्चे, अच्छे भी अच्छे आपके बच्चे। तो आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। अब आज मेरा पहला सत्संग, बेटा आंखों की रोशनी ब्लेसिंग, कष्ट खत्म। हाँ बाबा, मेरा आँख दो तीन दिन से खूब रोई थी, तो और भी जैसे मतलब क्या, ऐसा लग रहा है कि मतलब झपसा झपसा दिखता है, हम लोग बोलते हैं झपसा दिख रहा है, वही हो रहा है बाबा। वो भी करूँगी गुरु जी। उसके लिए बहुत, मेरा तो जो क्लिनिक है बहुत दूर है, और पूरा मैं ऐसे उपाय करूँगी कि बस कैटरेक्ट हटवा लूँगी, तो मेरा एकदम प्रॉपर आई का ये हो जाएगा बाबा। आप जहाँ ब्लेस करेंगे गुरु जी, वहाँ सब कुछ होगा बाबा, और आप ब्लेस करते ही हैं अपने बच्चों को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको हम सब आपसे अपने सारे माड़े कर्मों का, अपने मायके के वाले की तरफ से, अपने ससुराल वाले की तरफ से, सारे संगत भाई बहन की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। ईचुम की आपके लिए, आपके साथ, आपके चरण में सदा सदा के लिए रहना चाहती है गुरु जी। यहाँ से आपके धाम जाने पर भी आपकी चरनी शरनी लगी जाना चाहती है। तो बाबा, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुलस्य एक नामे वरानमे। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी मेरा एडमिशन कराने के लिए। शुक्रिया गुरु जी मेरा एडमिशन करवाने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज बुधवार, आज डेट है 10 सितंबर। आज के दिन बहुत शुभ दिन है। गुरुजी बोल रहे हैं आज के दिन क्या शुभ योग है, कुछ हम डिटेल्स में नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन आज बहुत अच्छे दिन है। आज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग महादिव्य मंत्र जप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। आपके शुक्राना करने का आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से तो सब कुछ होता है, नहीं तो हम कैसे गुरु जी को गुणगान कर पाते हैं। संगत जी, अगर गुरु जी की कृपा नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है, संभव कुछ भी नहीं होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी मुझे ये सेवा दिए है, रोज संध्या वेला अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पल पल गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना गुरुजी आपने कितना सत्संग भेज के मेरा पूरा शरीर का पूरा रोग खत्म कर दिया है गुरुजी। रोज आप सत्संग भेजते हैं गुरुजी। आपके सत्संग सुन के मेरे सचमुच मेरे रोग बीमार सब कुछ मेरे शरीर से दूर हो गया है गुरुजी। बहुत बहुत कम हो गया है, ना के बराबर मेरे शरीर में अभी है। वो जो है थोड़ा बहुत जो है वो हम बाकी सब आपके जल प्रसाद लेती हूँ, आपके चंदन टीका लगाती हूँ गुरुजी। इससे एक दिन में मेरा ये बीमार सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुरुजी अपने ब्लेसिंग्स दिए हैं, मेरे परिवार से हर बीमार को दूर कर रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। इतना सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे पूरा परिवार को नियोगी काया ब्लेस्ड करने के लिए पल पल शुक्राना गुरुजी। पूरा परिवार को निरोगी काया ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। परिवार को हर सदस्य का रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरुजी संगत जी, गुरुजी तो बहुत सारा मैसेज देते हैं। तेरे पुत्र के ये होगा, तेरे अभी सुन, क्यों नहीं मानती है मेरे बात। अभी सुन, तेरे तेरे लिए मैं ब्लेसिंग्स लेके खड़ी हूँ। अभी सुन, तेरे घर में लक्ष्मी पधार रहे हैं। अभी ये सत्संग सुन, पल पल शुक्राना। माँ लक्ष्मी को मेरे घर में स्वागत है गुरुजी। ऐसे तो माँ लक्ष्मी के बसत है मेरे घर में, क्योंकि मेरा संसार इतना सुंदर है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से है, कुछ भी अभाव नहीं है गुरुजी। मेरे माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरे परिवार में कुछ भी अभाव नहीं है। मन में शांति है, मन में सुकून है। अच्छे से नींद में सोती हूँ। सब कोई सुबह अच्छे से उठती हूँ। घर में कलह कलेश नहीं रहते हैं गुरुजी। सब कुछ भरती रहते हैं, भरा भरती रहते हैं। मेरे संसार, मेरे रसोई घर सब कुछ अपने बहुत माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से भर भर के सब कुछ है गुरुजी। पल पल शुक्राना। माता लक्ष्मी को, मेरा पूरा परिवार के तरफ से माता लक्ष्मी और गणेश जी को और विष्णु जी को, विष्णु भगवान को, मेरे पूरा परिवार से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को, मेरा पूरा परिवार से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना। जीवन में इतना सफलता मिले है गुरु जी, गणेश जी के आशीर्वाद में मैं जीवन में बहुत बहुत सफलता मिले है। सिर्फ मुझे नहीं, मेरा परिवार को, परिवार में हर सदस्य का सफलता मिले है। गणेश जी को हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, गणेश जी की वाहन जो मूषक होता है, वो जो रैट होता है, वो रैट बहुत बार मेरे घर में प्रवेश करके उनका मृत्यु हुआ है। मेरे घर से कष्ट कटा के ले गए हैं। उन सब मुशक्क आत्मा को मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे पूरा परिवार की तरफ से माफ़ी भी मांग रही हूँ गणेश जी के पास। गणेश जी माफ़ कीजिए गणेश जी, मेरे बेटी बहुत डरते हैं ये विराट से। उन्होंने ये पाप किया है, मैंने भी किया है। मेरे पैर के नीचे भी एक बार मूषक आ गया था। गणेश जी, जो भी गलती हुआ है, जानबूझ के कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल जानबूझ के वो रैट का जो मैट होता है वो बिछाया था। और रैट का जो ट्रैप होता है, ब्लू वाला ट्रैप, उसमें बिछा के बहुत चूहे को मारे है। जानते नहीं है उसके माध्यम से क्या मेरे जीवन, मेरे परिवार के ऊपर से क्या कष्ट कटा के ले गए हैं। उन सब मुशक को, आत्माओं को पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। वो सब मुशक आत्मा को मुक्ति दिला दीजिए गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे परिवार के ऊपर से बहुत कष्ट कटा के ले गए हैं गुरु जी। बहुत रूपों में आके मेरे परिवार से बहुत कष्ट, संकट सब कुछ कटा के ले गए हैं। मेरे पिछले जन्म का बहुत पाप किए थे, बुरे कर्म था, मारे कर्म था, वो सब अपने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म कर दिया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना।
मेरे घर में मेरे जीवन में आपने स्थान लिए है गुरुजी। पल पल शुक्राना, मेरे और मेरे परिवार को, पूरा परिवार को हाथ पकड़ के रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। मुझे हाथ पकड़ के जीवन में आगे ले जा रहे हैं, सही राह में ले जा रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ अब सिखा रहा है गुरुजी। मेरे आँख का मोती आपके आशीर्वाद से मेरे आँख का आंसू आशीर्वाद आपके अपने आपके आशीर्वाद से मोती बन गए हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। आपने सिखाया है कैसे हर पल हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए, ईश्वर को शुक्राना करना चाहिए गुरुजी। ये सब आपने सिखाया है गुरुजी। नहीं तो हम लोग तो बहुत बुद्धू है गुरुजी। ऐसा आपका जो आशीर्वाद तो ले लेते हैं गुरुजी, सब कुछ ले लेते हैं, बदले में थोड़ा भी शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। आपने हर पल सब सिखाया है गुरुजी, सब सिखा लिया है। हर कर्म को अपने हाथ पकड़ के किया कराया है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे जीवन में बहुत सारा अच्छा बदल लाए है, मेरे परिवार में अच्छा बदल लाए है। मेरे बेटी को भी अपने बहुत अच्छा बदल दिए है गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल सबको अपने अच्छा बदल दिया है। मेरे परिवार का माहौल भी अपने बदल दिया है गुरुजी। अच्छा सा माहौल बना दिया है। पहले तो झगड़ा करते थे हम लोग, गुस्सा करते थे, जोर जोर से बातें करते थे। ये सब गुरुजी आपके आने से गुरुजी सब कुछ ठीक हो गया है। आप स्वयं मेरे घर में विराजमान रहते हैं गुरुजी, मेरे दिल में विराजमान रहते हैं। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे ऑफिस का सिचुएशन भी बहुत ठीक कर दिया है गुरुजी। जो नेगेटिविटी मेरे चार पास में था वो सब हटा दिया है। जो नेगेटिव पर्सन, जो नेगेटिव चीज़ें मेरे घर आसपास में था, सब कुछ को दूर हटा दिया है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे जीवन को और भी सुंदर अपने बना दिया है गुरुजी। आपके आशीर्वाद से, आपके आने से मेरे जीवन और भी सुंदर हो गया है गुरुजी। हर पल आप हर संकट को, आप हर मुश्किल को आसान बना दिए हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना। मेरे घर में कितने दिन से कुक का मेड नहीं है। पहले तो हम लोग सोच भी नहीं पाते थे बिना बिना कुक के मेरा हम लोग का जीवन कैसे चलेगा, कैसे कौन खाना बनाएंगे। हम लोग निकलते हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों का ऑफिस रहता है, लेकिन सारा दिन का खाना कौन बनाएगा। हम लोग टायर्ड होके फिरते हैं। फिर वो सिचुएशन का सलूशन भी आपने निकल दिए है गुरुजी। अभी सब कुछ आसान हो गया है गुरुजी। ऐसे बोझ नहीं लगता है, हर दिन का काम अभी बोझ नहीं लगता है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर इस चीज़ आपने मेरे अभी कुछ भी मांग नहीं है गुरुजी। अब बोलते हैं क्या मांगना है मांग ले, आज के दिन बहुत अच्छा है। जो भी मांगना है मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। अभी कुछ भी मांगने का लिए कुछ भी मन में इच्छा भी नहीं है गुरुजी। अब सब कुछ पूर्ण कर दिया है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अब साथ में रहते हैं, इतना प्यार करते हैं गुरुजी, इतना ध्यान रखते हैं हर सदस्य का, इतना ध्यान रखते हैं। कैसे कब क्या संकट है पहले से आप मैसेज देके बता देते हैं गुरुजी। और वो संकट से भी आप निकल के लाते हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जो भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट आता है गुरुजी, उसको ढाल दे के आप छोटा से छोटा कर देते हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ भी अभाव नहीं है, मन में शांति रहते हैं गुरुजी। हर इच्छा पूर्ण हो रहा है गुरुजी। हर पल और भी बेहतर हो रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंत। ऐसे आप साथ में रहिए, ऐसे आप हर पल मेरे पास में रहिए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। पूरा परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखिए गुरुजी, हर सदस्य को सुस्त रखिए, खुश रखिए, सब कुछ मिलजुल के रहे, ये आशीर्वाद दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे दीदी को अब रक्षा किया है गुरुजी, दीदी को सुस्त रखे है गुरुजी। उनका मन
उसको भी सुबुद्धि दीजिए गुरुजी, उसका मन भी ठीक कर दीजिए गुरुजी, उसके मन में भी खुशी ला दीजिए गुरुजी। मेरे दीदी के बेटी है, उसका भी मन में खुशी ला दीजिए गुरुजी। मेरे दीदी के लड़का है जो बाहर रहता है, उसको भी परिवार आप देख लीजिए गुरुजी, उसको भी रक्षा कीजिए। मेरे और एक दीदी का लड़का है, उसका बहू है, हम लोग का नजदीकी रहते हैं गुरुजी, उसको भी आप रक्षा कीजिए गुरुजी। मेरा रिलेटिव्स जो है गुरुजी, आप सब कोई जानते हैं, सब कोई को बात हम डिटेल्स में नहीं बोल पा रही हूँ गुरुजी। सब कोई को रक्षा कीजिए, सब कोई को पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संध्या वेला आज बुधवार के दिन परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर दिन शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, नए जीवन ब्लेस किए हैं इसके लिए शुक्राना, मुंह में हंसी दिए हैं, मन में शांति दिए हैं, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। दिल से किया हुआ आज के दिन परिवार के हर सदस्य के तरफ से दिल से किया हुआ शुक्राना गुरुजी स्वीकार कीजिए, पल पल शुक्राना, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी बोल रहे तुझे बड़मंदी डुगरी भी ले जाऊंगा गुरुजी, ले चलिए घुमा के लाइए गुरुजी, मैं तो हर पल के लिए तैयार हूँ, हर कर्म के लिए तैयार हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। मन भी करता है गुरुजी जाओ घूम के आओ, किधर से भी घूम के आओ, लेकिन अभी बाहर का जो सिचुएशन है गुरुजी, हम सोचते हैं अगर हम जाते तो क्या मुसीबत में पड़ जाते। अब हर पल रक्षा कर रहे हैं हर से गुरुजी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी अभी अभी गुरुजी मुझे हनी बी की रूप में दर्शन दिए है। मैं अभी ऐसे आपको मैं सत्संग बोल रहे हैं और मेरे चारों पास में मेरे पूजा घर में एक हनी बी आके घूम रहे हैं, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर के सामने एक पेड़ में इतना बड़ा वो जो हनी बी का जो होता है वो घर बनाया है, बहुत बड़ा बढ़िया, बहुत बड़ा घर बनाया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल दर्शन दे, लेकिन दर्शन देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। इसके साथ ही आज के दिन मैं संध्या वेला अपना शुक्राना सत्संग महादिव्य मंत्र जप से विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी परिवार संगत परिवार को सुस्त रखिए, खुश रखिए, सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरु जी, सबको निरोगी काया ब्लेस्ड कीजिए गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो लोग ये सत्संग सुन रहे हैं सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए, सबको सुस्त रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नया दिन दिखाने का शुक्राना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना का शुक्राना गुरु जी। हर दिन हर वेले हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 10 सितंबर का शुक्राना सत्संग अपना 9:48 पर कर रही हूँ। गुरु जी, आज श्राद्ध की तृतीया तिथि है। आज हमारे ससुर अंकल का श्राद्ध है, तो बस आपके से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। हमसे जो कुछ भी भूल चूक गलतियाँ हुई हैं अपने पितरों के लिए, उन्हें क्षमा करें। और जिस भाव से मैं श्राद्ध कर रही हूँ उनका, उनको लगे, उनको उसका फल मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। गुरु जी, आपने जो करवाया, जो बनवाया है भोजन, वह मैंने उनके श्राद्ध पे जो आपने बनवाया है वो बनाया है। और पंडित जी को बुलाकर जो तर्पण करवाऊंगी गुरु जी, उसमें भी जो कोई भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें और भक्ति को, भावों को स्वीकार करें। अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें गुरु जी। अपने पितरों से हमें जो भी कष्ट है, जो भी ऋण है, उनसे मुक्त कराएं।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी, अब मैं अपना शिव महापुराण की जो कथा का छठा अध्याय है उसको आरंभ करती हूँ। उसमें जो भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान श्री विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान श्री विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान श्री विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन ये मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी नहीं होता, अपितु सुख तथा शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और वानासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शूकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर ले गए। उसी दिन से संसार में श्वेत शूकर प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान श्री विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातः काल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान श्री विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योतिपुंज का आदि या अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके और हम दोनों वापस लौट आए। किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी ना पा सके। उस स्थान को खोजने में ही हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही उस त्योज्यपुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान श्री शिव जी की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि यह क्या है। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने उस ज्योतिपुंज लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उपकार को देखा। फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे, जिनके की आदि तथा अंत का कुछ भी पता न लगता। बस सत्य, आनंद और परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। तब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाएं कि वहां पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि का भगवान श्री विष्णु को पता चले कि अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्रा नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से आयुर्वेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप। हर एक वेद ने 10 अर्थों से भगवान श्री सदाशिव की स्तुति की है। ऋग्वेद रजोगुणी है, वह लिंग का दक्षिणी वाला भाग है। यजुर्वेद सतगुणी और लिंग का मध्य भाग है और सगुण अर्थवेद का कहना है कि सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शांत की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की सुपन और सामवेद शुष्क पल्लवी से जाती है। अर्थवेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष के देने का अधिकारी है और इसका नाम प्रणव है। ओम के तीनों अक्षर इस प्रणव के अंदर ही छिपे हुए हैं। तुरो जो कि अत्यंत गोपनीय है, उसके अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं। वह सबसे उत्तम है, इसी में तीनों लोक छिपे हुए हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद प्रणव स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकृत हैं। मस्तक आकार दाया, नेत्र उकार, दोनों कान मकार, नाक नकार, होंठ दोनों आकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दया पांव तोरक के अक्षर, बायां पांव मकार, षष्ठ भाग कुकार, दोनों पांजर आकार, कफा मकार, हृदय पोरक वीर्य को प्रकट करते हैं।
ऐसे सन का केवल ध्यान करने से ही अतिरिक्त प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और भगवान सदाशिव के स्वरूप को श्री विष्णु ने भगवान देखा और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। इति श्री शिव महापुराण छठा अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सातवां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं विराज थीं। गौरवर्ण नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले नीलकंठ बपनों से लिबिषित सुंदर मस्तक पर भस्त त्रिपुंड लगाए हुए थे। उन कर्णाकार महेश के वाम अंग में सुंदर भूषणों से भूषित शक्ति शिवा विराजमान थी। भगवान श्री सदाशिव के इस सुंदर रूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों से अनायास ही प्रेम अश्रु बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफी देर तक कुछ बोला न गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया और भगवान श्री सदाशिव से निवेदन किया, भगवान, हम लोगों में मूर्खता के कारण जो शत्रुता उत्पन्न हो गई थी वह हमारे लिए कल्याणकारी ही प्रमाणित हुई है, क्योंकि उसके कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करते हुए हम दोनों अहंभाव तथा अहंकार से रहित हो गए और दोनों ने ही भगवान सदाशिव को अपना स्वामी माना और प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। इति श्री शिव पुराण 7वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय। तब उन करुणाधार भगवान श्री सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया और अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमसे लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए। तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार व अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने से के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधार महेश ने अपनी श्वास द्वारा मुझे और भगवान श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें की समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। उसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों के सुख देने वाले चिंतामणि को बतलाया। इन मंत्रों और वेदों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता। जो सुख सर्दियों में धूप से और कामी पुरुष की स्त्री को प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करने से हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो और हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप तथा वाक्यों को मेरी आज्ञा जानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा कि हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हुआ है, इसी प्रकार दुखी प्राणी मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ हैं संसार के लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप की पूजा करना। मेरी पूजा करने वाले के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। समय आने पर मैं भी तुम्हारे संसार में प्रकट रहूंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद न जानना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे पृथक नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य जान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालन बने और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि का लय करने वाला होगा और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को वाग्देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी और उमा स्वयं प्रकट होकर
महादेव को अपनाएगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुबल को सुन लो। ब्रह्मा का दिन 4000 युग का होता है। इसी क्रम को रात को भी समझो। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीनों का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब मेरे भगवान श्री सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें कि उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल, 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। मेरे भगवान सदाशिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर ध्यान हो गए। इति शिव महापुराण 8वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिव स्तुति। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वैणी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। अर्जुन चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहें। 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहें। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते बोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण पे पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, आपके चरणों में बैठकर जो शिव पुराण की महाकथा आपने कराई है उसको करने में, बोलने में कोई भी त्रुटि हुई हो, शब्दों के उच्चारण में कोई त्रुटि हुई हो या ध्यान इधर उधर भटका हो, उसके लिए मैं आपसे, महादेव जी से, अपने पितरों से, सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी, अपनी क्षमा का दान सदा हमें देते रहें। हमारी भूल चूक गलतियों को माफ़ कर कर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे अंग संग सहाय रहें। जो भी परिवार के बच्चों के हित में हो गुरु जी, वही मार्गदर्शन कराएं, वही हमसे कराएं। हमें नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। गुरु जी, हर चीज़ का ज्ञान आप दें और हर नेगेटिविटी से, हर बुराई से, हर ग्रह से हमें बचाएं। गुरु जी, जो भी भूल चूक गलतियां हुई हैं, जो भी ग्रह हमारे अशांत हैं, जो भी पितर हमसे नाराज़ हैं, उन सबको आप ही शांत करो। गुरु जी, अपनी कृपा दृष्टि बनाओ और परिवार में सुख शांति बनाओ। अपने पितरों को से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ गुरु जी कि वह अपना
आशीर्वाद अपने बच्चों पर सदा बनाए रखें, भूल चूक गलतियों को क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय रहना, अंग संग रहना, अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना गुरु जी। अपने चरणों से, अपने भक्ति से जोड़ कर रखना, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, अपनी भक्ति हमेशा बनाए रखना गुरु जी। हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु जी आप ही सब कुछ हो हमारे, आप ही सब कुछ हो। आप ही हर रूप में आओगे और हमारी रक्षा करोगे, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा आपके प्रति भक्ति है, हमारा आपके प्रति समर्पण है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।